गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, राणा सांगा के पुत्र और अपने पति राजा भोजराज की मृत्यु के बाद जब संबंधियों के मीराबाई पर अत्याचार अपने चरम पे पहुंचे, तो मीराबाई मेवाड़ को छोड़कर तीर्थ को निकल गई। घूमते घूमते वे वृंदावन धाम जा पहुंची। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। साध संगत जी, मीराबाई जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीराबाई से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेशा भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाजत नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरिधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा यहाँ कोई और भी पुरुष है। साध संगत जी, जीव गोसाई ने सुबह जब भगवान कृष्ण के मंदिर के पट खोले तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने विराजमान श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति घाघरा चोली पहने हुए थी। कानों में कुंडल, नाक में नथनी, पैरों में पाजेब, हाथों में चूड़ियां, मतलब वे औरत के संपूर्ण स्वरूप को धारण किए हुए थे। जीव गोसाई ने मंदिर सेवक को आवाज लगाई और पूछा, किसने किया ये सब? कृष्ण की सौगंध पुजारी जी, मंदिर में आपके जाने के बाद किसी का प्रवेश नहीं हुआ। मुझे कृष्ण की सौगंध है, ये पट आपने ही तो बंद किए थे और आपने ही खोले हैं। जीव गोसाई अचंभित थे। सेवक बोला, कुछ कहूँ पुजारी जी? वे खोए खोए से बोले, हाँ बोलो। पास ही धर्मशाला में एक महिला आई हुई है जिसने कल आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। आप तो किसी महिला से मिलते नहीं, इसलिए आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। परंतु लोग कहते हैं कि वो कोई साधारण महिला नहीं, उनके एक तारे में बड़ा जादू है। कहते हैं वो जब भजन गाती है तो हर कोई अपनी सुध बुध बिसरा जाता है। श्री कृष्ण भक्ति में लीन जब वो नाचती है तो स्वयं कृष्ण का स्वरूप जान पड़ती है। आपने उनसे मिलने से इनकार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान जी आपको कोई संदेश देना चाहते हो? साध संगत जी, जीव गोसाई तुरंत समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मीराबाई कोई साधारण महिला नहीं, अपितु कोई परम कृष्ण भक्त है। वे सेवक से बोले कि भक्त, मुझे तुरंत उनसे मिलना है। चलो, कहाँ ठहरी है वो? मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। जीव गोसाई मीरा जी के सामने नतमस्तक हो गए और भरे कंठ से बोले कि मुझ अज्ञानी को आज आपने भक्ति का सही स्वरूप दिखाया है। देवी, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आइए चलकर स्वयं अपनी भक्ति की शक्ति देख लीजिए। साध संगत जी, मीराबाई केवल मुस्कुराई। वे कृष्ण कृष्ण करती उनके पीछे हो चली। मंदिर पहुंचकर जीव गोसाई एक बार फिर अचंभित हुए। कृष्ण भगवान वापस अपने स्वरूप में लौट आए थे, पर एक अचंभा और भी था। उन्हें कभी कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई दिखाई पड़ती तो कभी मीराबाई में श्री कृष्ण। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि परम भक्ति ऐसी ही होती है। मीराबाई श्री कृष्ण नाम में समा चुकी थी, दीवानी हो चुकी थी। जो नाम दीवाना होते हैं, मालिक उनका स्वरूप हो जाते हैं। उनमें मालिक के दर्शन भक्तों को साक्षात होते हैं। तो साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी
आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।